आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनों दिन बदतर होती जा रही है और ये हालात तब हैं जब 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को तसल्ली दी थी, भरोसा दिया था कि उनकी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हालात देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े वारदात हो रही है, यह डरावनी है। ये बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वो सब कुछ ठीक नहीं है जिसके दावे किए जा रहे हैं। इतने इनकाउंटर्स, इतनी कार्रवाई और इन सब के बाद भी अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हत्या की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? रंजिश में कत्ल क्यों बढ़ रहे हैं? महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दलितों के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? और एक जाति विशेष के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? रिसेंटली इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो समाज में डर फैलाती हैं, समाज में भय का माहौल उत्पन्न करती हैं, लोगों को ये सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं अथवा नहीं है। ये बात बहुत स्तब्ध करने वाली है। आप लाख विकास की बातें कर लीजिए, आप बहुत रोजगार की बातें कर लीजिए, आप बहुत अच्छा कोरोना के मैनेजमेंट का दावा कर लीजिए, इन सब की कोई बिसात नहीं है अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो। जो लोग शुतुर मुर्गी हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनके आंख बंद कर लेने से या नैरेटिव चेंज कर देने से कानून व्यवस्था को जनता ठीक मान लेगी, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाएं। मायावती के शासनकाल में भी यही बताया जाता था, ऑल इज वेल, बेहतर नहीं था। वक्त अखिलेश यादव का भी था, उनकी सरकार में भी कानून व्यवस्था के डिंडोरा पीटा जाता था कि बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ? अंजाम सामने है। वर्तमान परिवेश वाली सरकार को भी इस बात को इल्हाम कर लेना चाहिए कि ये जो बताने की कोशिश हो रही है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, दरअसल जमीन पर कानून व्यवस्था बदतर है। इसको आज स्वीकार कर लीजिए, 6 दिन बाद स्वीकार कर लीजिए, महीने भर बाद मान लीजिए, लेकिन इस शख्स को मानना पड़ेगा। पुलिसिंग व्यवस्था कंट्रोल से बाहर है, कोई किसी की कमांड नहीं है पुलिसिंग में, और अपराधियों में पुलिस का किसी किस्म का कोई डर नहीं है। लगता है कि इनकाउंटर के बहाने अपराधियों को मार देने से क्राइम रुक जाएगा, वो अपनी 70 और 80 के दशक की सोच बदल लें। पुलिसिंग सिस्टम बदल चुका है, समाज बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, अपराध के तौर तरीके बदल चुके हैं। बदला कौन नहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश की पुलिस, बदला कौन नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के वो पॉलिटिशियन जो शुतुरमुर्गी सोच रखते हैं। और इसका शिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन या जनता है, इसका शिकार रूलिंग पार्टी के लोग भी हैं। बागपत में संजय खोखर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत जाना माना नाम है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। संजय बागपत में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, बहुत साहसी, निडर, कर्मठ नेता थे। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उनके सीने में 10 गोली मारी गई, हत्या कर दी गई उनकी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, बागपत में सीरीज चली आ रही है। झूठे मामले खोल दिए जाते हैं, अपराधी ओरिजिनल बचाता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। अब चलिए बुलंदशहर, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की, ऊपर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाटी परिवार। उसके बावजूद जितेंद्र भाटी ने अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी, सुदीक्षा भाटी को। एक गरीब होनहार की बच्ची, चाय का ढाबा चलाने वाला भाटी परिवार, उसने अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी और बच्ची ने भी करिश्मा करके दिखाया। अमेरिका की 3 करोड़ 86 लाख की स्कॉलरशिप अपने दम पर लेकर आई, उस समाज से, उस क्षेत्र से जहां लड़कियों को घर से निकलने की मनाही थी। अमेरिका में पढ़ रही थी, कोरोना वायरस के चलते वापस आई बुलंदशहर, छेड़खानी हुई उसके साथ, एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। और नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है? एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गई। पुलिस भी उसी भाषा में बोल रही है। तो जो पुलिस पहले से ये मानकर चल रही कि वो दुर्घटना है, उस पुलिस से आप निष्पक्ष जांच की विवेचना की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुदीक्षा भाटी को इंसाफ मिलना चाहिए।
वो इंसाफ क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस दे पाएगी? नहीं दे सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बायस्ड है। इस मामले पर उसने अपने बयान बदले हैं और इसको लगातार दुर्घटना बताया जा रहा है। तो जिसकी सोच एक तरफा हो उससे आप इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? इलाहाबाद में संयुक्त बार एसोसिएशन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता को गोली मार दी गई। कितने ऐसे उदाहरण दूं मैं आपको? हमीरपुर, कानपुर, जालौन की घटना देखिए। एक बच्ची को पुलिस उठा ले जाती है, लॉकअप में बंद कर देती है और बच्ची घर पहुंचती है, आत्महत्या कर लेती है। क्या कार्रवाई की आपने? कौन सा एक्शन ले लिया आपने? बनारस, एक पुलिस वाला एक गरीब आदमी सब्जी विक्रेता का ठेला पलट देता है। क्यों भाई? उसने आपका क्या ले लिया था? उसका ठेला पलटोगे? यह है कानून व्यवस्था? सवाल तो बनते हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसी नारे के साथ तो बीजेपी आई थी सत्ता में। आज आपसे कानून व्यवस्था की हालत क्या है सबके समक्ष विद्यमान है। और पिछले कुछ एक महीनों से तो कानून व्यवस्था की स्थिति सबके समक्ष खुले रूप से, विभत्स रूप से सामने है। पर कोई बता दे कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? सिपाही सस्पेंड होंगे, दरोगा सस्पेंड होंगे, बहुत दबाव पड़ा तो इंस्पेक्टर और सीओ सस्पेंड होंगे, बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं होनी। तो जनता जवाब चाहती है कि कानून व्यवस्था पर यह क्या हो क्या रहा है। जवाब तो देना पड़ेगा इसका। और ये सोच के बैठ जाने नहीं हमने तो सोशल मीडिया पे ठीक कर लिया सब। तो ये जनता है भाई साहब, बहुत का जवाब दी है इसने। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक के बाद जवाब जनता ही देती है, हर चीज का जवाब देती है। तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का मुद्दा 80 के दशक में था, 90 के दशक में भी था, वर्तमान समय में भी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। आप बयान सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। अभी तक की जो हमको जानकारी है उसमें एक्सीडेंट निश्चित रूप से है, और बाकी अगर कोई चीज़ है तो तमाम सारी और एविडेंसेस वहाँ पे लोगों से जांच के दौरान पूछी जाएंगी, और जो भी आएगा प्रकाश में उस हिसाब से आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। सुदीक्षा बाटी कोई एक बच्ची, किसी एक परिवार की बच्ची नहीं, यह हमारे समाज का एक प्रतीक है। क्या सुदीक्षा बाटी को वो पुलिस इंसाफ दे पाएगी जो इस पूरे घटनाक्रम को दुर्घटना बताती है? परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं, माँ बाप विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बता रहे हैं उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? ये तो दुर्घटना है। तो अगर मैं ये आरोप लगाऊं और लोग आरोप लगाएं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है, बायस्ड है, पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है, तो इसमें क्या गलत है? और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस सुदीक्षा बाटी को क्या इंसाफ देगी, जो पहले से ये दिमाग बनाई हुई है, मन बनाई हुई है कि ऑल कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो दुर्घटना थी, सिंपल। तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये सुदीक्षा बाटी को इंसाफ देंगे? आपके हक के लिए क्या कोई सवाल पूछेगा? वो नेता सामने आए जो आप पर जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं? वो नेता आए क्या जो आपके नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने आते हैं? वो नेता आए क्या जो आपको सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगने आए थे? भुगत कौन रहा है? भाटी परिवार, एक गरीब परिवार जिसने अपने बच्ची के लिए सपने देखे थे कि अमेरिका गई है पढ़ने, अमेरिका से पढ़कर आएगी, कुछ बनेगी, उनके परिवार का नाम रोशन होगा, लेकिन ये परिवार की आशाएं, सपनों को हत्या कर दी गई और कोई उन्हें इंसाफ देने को तैयार नहीं है। यह सच्चाई है। बीजेपी के नेता अपने नेता को इंसाफ देने की स्थिति में नहीं है। संजय खोखर की हत्या हुई, बीजेपी के सबसे कर्मठ नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था। जो मेहनत बागपत के भीतर उन्होंने बीजेपी को जमाने में की, शायद बीजेपी में खुद में क्षमता नहीं थी कि वो बागपत के भीतर पार्टी को इतना मजबूत कर लेते। खोखर ने पूरी जान लगा दी पार्टी में।
आज बागपत में बीजेपी मजबूत है तो संजय खोखर का बड़ा योगदान है। उनके सीने में बहनों भाइयों 10 गोली मारी गई। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हैं, फॉर्मर डीजीपी AK जैन साहब और अनिल झा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर और इन सब मामलों पर डिबेट में आने से इनकार कर दिया, तो हमने झा साहब से निवेदन किया कि आप ही बैठ